हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग जो है सेकेंड बुक जो है आपकी या बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। एंड आई होप इसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके होंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रिडॉक्स जो वर्ड बना है बेटा वो बना है दो, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स, इन दो वर्ड से मिलकर बना है। जो रेड है इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा रिडक्शन, और ऑक्स की होती है फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन। इनके बारे में पहले आप पढ़ चुके होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, कि ऑक्सीडेशन वो होते हैं बेटा जो H आयन गेन करते हैं, सॉरी गलत हो गया, जो ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी एटम में मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो रिडक्शन होती है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है कि O ऐड हो जाए, H रिमूव हो जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुराने कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं। और रिडक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में लगातार डेवलपमेंट होने की वजह से नए नए कॉन्सेप्ट आते जाते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं गलत है या नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते। जिस टाइम पर ये कॉन्सेप्ट चल रहे थे उस समय जितनी आपके रिसोर्सेज थे उनके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट सही थे। बट जब बाद में रिसोर्सेज बढ़ने लगे, पता लगा लोगों को और चीज़ें पता लगी, साइंटिस्ट को, केमिस्ट को, तो डेफिनेशन नहीं आती चली गई। तो जो पुरानी कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था, ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बाद में क्या हुआ, देख लीजिए डेफिनेशन दे रखी है टुडे की, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये समझ लीजिए ओल्ड डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की। रिडॉक्स का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिनमें एडिशन, जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसा होता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा या उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन को शो करेगा। तो याद कर लीजिए आप लोग कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। नीचे छोटा सा शॉर्टकट दे रखा है आपको, लियो सेज GER। तो लियो मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा आपको, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि NaCl कैसे बनता है, तो हम सब जानते हैं कि Na होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन Cl गेन करता है और Cl माइनस बनाता है, ठीक है। अब ये Na प्लस और Cl माइनस ये आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पहला वाली रिएक्शन दैट इज Na लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग ऑफ Na प्लस आयन, sodium ion is known as oxidation, okay। and in case of chloride ion कैसे बना, the electron lose by given by sodium gained by chlorine and it is forming Cl minus ion, okay। तो पहली रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। ये याद कर लो बेटा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये रिएक्शन एक साथ हो रही है। Na लूज कर रहा है, Cl गेन कर रहा है।
तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसकी है, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम आयन बनाया, और Cl ने वह इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl माइनस आयन बनाया, और दोनों लोग क्या बनाते हैं, NaCl आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ये सिंपल रिएक्शन समझ सकते हैं, बट जब थोड़ी सी बड़ी रिएक्शंस आएंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आएंगी, तब आप जान नहीं पाओगे लूज कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे तो आपको रिएक्शन कोई भी दी जाए, आप पता कर सकते हो कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्या कहा जाएगा, एक रिएक्शन दे दी जाएगी और उस रिएक्शन में आपसे कहा जाएगा कि पहचानिए इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो पहले लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। बहुत इजी तरीका है, मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर आपको मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। देखिए, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है कि ये फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम का, ठीक है, जब वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, अब से कार्बन है बेटा, अब कार्बन क्या करता है, वो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। आपने सुना होगा फेरस और फेरिक के बारे में। अगर Fe पर +2 चार्ज है तो ये हो जाएगा बेटा आपका फेरस, और अगर Fe पे +3 चार्ज है तो क्या हो जाएगा, फेरिक। यहाँ पर आयरन के दो ऑक्सीजन स्टेट हैं, एक है Fe2+, एक है Fe3+। तो Fe का कॉमन तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड किसके साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है, और जो कंपाउंड बना रहा है उसमें इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है। मैं भी एग्जाम्पल समझाऊंगा इसको बेटा, आप लोग पर एक चीज़ समझिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी FeCl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब FeCl2 में Fe का निकालना है, तो हमें पता है कि Fe का x मान लेते हैं, और कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, और इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। अब Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, तो x + 2 × -1 = 0 है ना। तो क्या बन जाएगा ये, फिर कहाँ लिखूँ, ये था ऊपर यहाँ, x - 2 = 0, x कितना हो गया, +2। इसका मतलब इस Fe के ऊपर कितना चार्ज आया, +2। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा। फिर समझ लीजिए बेटा आप लोग कि जो आयरन है यहाँ पर Fe, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसको x मान लिया, और कितने Cl है, 2 Cl है, टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो x + 2 × Cl = 0, और Cl कितना चार्ज होता है, -1, तो x + 2 × -1 दैट इज x - 2 = 0, x कितना आ गया, +2। वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें FeCl3 का, तो Fe का x मान लेते हैं, 3 Cl है, ओवरऑल चार्ज 0, x + 3 × -1 = 0, तो x = कितना आ गया, +3 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो Fe जो है वो दो जगह है, दो मैंने एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल FeCl2 था और दूसरा एग्जाम्पल FeCl3 था। पहला था फेरस क्लोराइड और दूसरा है फेरिक क्लोराइड। डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक में Cl2 लगे हुए हैं, एक में Cl3 लगे हुए हैं। अब दोनों में ही आयरन है और क्लोरीन है, इसका मतलब लगभग हर एक चीज़ सेम है। बस अब आपको ये देखना है कि FeCl2 में Fe पे कितना चार्ज आ रहा है और FeCl3 में Fe पे कितना चार्ज आ रहा है। तो इस पे +2 आ रहा है और इस पे +3 आ रहा है, ये Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम निकालना चाहते हैं अगर CO2 में कार्बन का, तो कार्बन का हो जाएगा, कार्बन का हम लोग x मान लेते हैं बेटा, ठीक है।
और 2 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। x + 2 कितना होता है ऑक्सीजन का -2 होता है, सब जानते हैं चार्ज। तो x - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कितना आ गया x इक्वल टू +4 आ गया। तो CO2 पे कितना, CO2 का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया +4 हो गया, है ना। तो आपको जिसका भी निकालना है आपको क्या करना है, उसको x मान लेना है, उसके साथ जो भी है उसकी वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हैं। इसे एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको बेटा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, Cr2O7 की पावर 2-, ये आपका डाइक्रोमेट का आयन है। अब इसमें Cr का निकालना है बेटा, ठीक। देखिए Cr2O7 की पावर 2-, अब Cr का हमने x मान लिया तो 2x हो गया, प्लस कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2। तो 2x + 7 ओ कितना होता है -2 इक्वल टू 0। तो 2x - 14 इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जो भी आपको मॉलिक्यूल या आयन दे रखे हैं उसमें जिसका पता करना है उसको x मान लो, बाकी की वैल्यू नहीं पता है मुझसे पूछ लो। Cl का -1, Br का -1, I का -1 और ऑक्सीजन का -2, ठीक है। इस तरीके से आप मोस्टली यही इस्तेमाल होंगे, जो नहीं आएंगे समझ में आएंगे मुझसे पूछेंगे, बता दूंगा आपको। बाकी बुक में सबके दिए हुए आप बुक से पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, H2SO4 में S का निकालना है, x मान लिया, Cr2O7 की पावर 2- निकाल लिया। इस तरीके से देखिए आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना नहीं आएगा बेटा तो ये चैप्टर बेकार है आपके लिए। इसलिए पहले आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए। अगर इस मेरे वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है किसी और वीडियो से देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको आना चाहिए। अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे फ़ोन करिए, मैं फ़ोन पे समझा दूंगा आपको, ठीक है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख दें Na + Cl2 gives 2NaCl, 2Na + Cl2 gives 2NaCl। अच्छा, क्या निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट, कब निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना। ऑक्सीजन स्टेट कब निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे Na में कौन सा मॉलिक्यूल है, कोई नहीं, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा 0। याद रखना ऑक्सीजन स्टेट तभी निकालना जब आपको कोई एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे कि NaCl, जैसे कि Cr2O7 की पावर 2-, जैसे कि H2SO4, जैसे कि CO2। लेकिन जितने Cl2, Br2, I2, ठीक, जो एक ही एटम के मॉलिक्यूल हैं या सिंगल एटम है उनका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा। ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। फिर समझिए, रिएक्शन है 2Na + Cl2 gives 2NaCl, ठीक है। अब इसमें Na कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, Cl2 कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि Cl किसी और के साथ कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहा है, अपने साथ मिलकर फॉर्म कर रहा है। और फॉर्मल चार्ज कब निकालते हैं, जब एटम्स डिफरेंट होते हैं। इस पे कितना चार्ज आएगा +1 और Cl पे -1 होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे ढूंढेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको याद होगा जब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो Na+ बनाया था, और Cl इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो Cl- बनाया था। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर रिडक्शन होता है। आपको यहाँ क्या याद करना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में Na पे कितना था 0, और NaCl में कितना हो गया +1, Cl2 में 0 से कितना हो गया -1। तो अगर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वहाँ पर आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना बेटा तो क्या होता है, जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात है
चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो प्लस चार्ज कम होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। अब जैसे Fe है, सॉरी, अब Fe3+, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Fe2+। देखिए चार्ज +3 था, कितना रह गया, +2, एक कम हो रहा है ना, तो ये रिडक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक, सिमिलरली अगर Fe2+ अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, Fe3+। तो ये भी क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, ये +2 से +3 हो रहा है। ओके, सिमिलरली ये देखिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर Fe अकेला है ना, तो यहाँ पे इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और O2 अकेला है, कितना होगा, 0 होगा। अब Fe2O3 में निकालें तो Fe कहाँ मान लेते हैं, x, 2x, और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 × -2 = 0, तो 2x - 6 = 0, तो x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा +3, तो ये हो गया +3, ये हो गया -2, ऑक्सीजन -2 होता ही है बेटा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, 0 से +3 हो रहा है, और यहाँ पे 0 से -2 हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से +3 बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे 0 से घट रहा है, -2 हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। आपको ऐसे ही पहचानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ये आप लिख डालो बेटा, क्या क्या पढ़ना है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की नई डेफिनेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और किसी भी रिएक्शन को देखकर हम कैसे पहचान लेंगे कि वो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अगर इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, तो इसमें Fe से Fe में चेक कर रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ पर O2 से O में चेक कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। तो जिसमें बढ़ रहा है, यहाँ से 0 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ 0 से -3 हो रहा है, -2 हो रहा है रिडक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बेटा जिनमें एक ही, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर, अच्छा हाँ याद रखिएगा, O का आप हर जगह -2 रखिएगा, बट जब पेरोक्साइड होंगे तो वहाँ पर O की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। ठीक है, ये एक आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, देखो बेटा, O से ही -2 हो रहा है, O से ही 0 हो रहा है। तो अब यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो यहाँ पे O कितना रखेंगे, -1। अब -1 से -2 हो रहा है, और -1 से 0 हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये रिडक्शन हो रही है। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल से या एटम से या आयन से ही ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी एटम से ही रिडक्शन हो रहा है, तो उसको बेटा हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। चलिए, इतना त्याग करिएगा आप लोग, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।